जूती उतार के तख्त पर रख देती हैं और सजी हुई दरबार से कहती हैं कि ए दरबारियों सुनो, जब भी कोई मेरी इस जूती की बराबरी करने वाला मिल जाए तो जूती उतार देना, उसे बिठा देना। इसका मतलब क्या है? जनाबे फिज़ा की बराबरी करने वाला पूरे हबश में मौजूद नहीं है, चाहे बेटे हो चाहे जो हो। जनाबे फिज़ा की बराबरी करने वाला पूरे हबश में नहीं है। शहजादी ने कहा मैं जूती इस तख्त पे रख के मदीना जा रही हूँ। और सुनो दरबारियों, ये याद रखना, जब भी कोई मिले तो पहले जूती से बराबरी करना। अगर जूती से अफजल मिले तो मेरी जूती उतारना, उसे मेरे तख्त पे बिठाना। मेरी जूती उतारना, उसे मेरे तख्त पे बिठा देना। तारीख ने हमें बताया 40 साल तक जूती रखी रही, कोई जूती करने वाला ना मिला। 40 साल तक हबश में फिज़ा की जूती का बराबरी करने वाला कोई हबश में पैदा न हुआ। अब मैं कहूँगा जब 40 साल तक हबश में फिज़ा की जूतियों की बराबरी करने वाला कोई ना मिला, तो अली जैसा पूरी कायनात में कहाँ मिलेगा? सलवात पढ़े मोहम्मद पूरी कायनात में कहाँ से मिलेगा? शहजादी आ गई मदीने। मदीने आने के बाद कुछ दिन रसूल अल्लाह के आ रही, उसके बाद रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी के हवाले कर दिया। अब जब इस घर में आई, फ़ातिमा ज़हरा के घर में आई, तो इन्होंने देखा कि फाकों पे फाके हो रहे हैं। मिस्कीनों की तरह ज़िंदगी गुजारी जा रही है, यतीमों की तरह ज़िंदगी, फाकों पे फाके। समझ में नहीं आया। और थी मलका, इन्हें इल्म कीमिया का इल्म था, नाम ही फ़िज़ा है। इल्म कीमिया बच्चों के लिए बता दूं, आवाज़ जा रही होगी। इल्म कीमिया उसे कहते हैं कि मिट्टी से सोना बनाने का तरीका मालूम है, मिट्टी से चांदी बनाने का तरीका मालूम है। फ़िज़ा के माने ही चांदी के हैं। तो हल अता का सूरा जब उठाएंगे, एक ज़हब माने सोना होता है, लेकिन उस हल अता के सूरे में फ़िज़ा का नाम आया है कई दफ़ा, लेकिन सोने का नाम नहीं आया है। इमाम ने फरमाया जो फ़िज़ा नाम आया है वो शहज़ादी की कनीज़ की अज़मत बता रहा है। तो मुझे बात उधर नहीं करनी है, इधर बात करनी है कि उन्हें इल्म था, इल्म कीमिया का। उन्होंने जब देखा इस घर में आने के बाद फाकों पे फाके हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं, मांग के लेके चले जा रहे हैं, इधर लोग भूखे रह रहे हैं, तो उन्होंने सोना बनाया और कुछ चांदी बनाई। फ़िज़ा ने चांदी बनाई। बनाने के बाद मौला अली के सामने लाई और पेश करती हैं। कहती या अली, जब से इस घर में आई हूँ मैं देख रही हूँ रोज़ाना फाकों पे फाके हो रहे हैं। मैं चाहती ये हूँ आप ये चांदी लें, ये सोना लें और बाज़ार में ले जाके बेच दें, और इससे जो पैसा मिले लेके चले आए। अली ने एक मर्तबा चांदी को देखा, अभी छुआ नहीं, सिर्फ चांदी को देखा। देखने के बाद कहा ए फ़िज़ा, थोड़ा सा और पिघला लेती तो और अच्छा बन जाता, थोड़ा सा और पिघला लेती तो और अच्छा बनता। फ़िज़ा घबराई और घबरा के कहती अली आपको भी इल्म है, ए अली आपको भी बनाना आता है। अली ने कहा मुझसे ये सवाल न करो, जाके हसन से सवाल करो, मुझसे ये सवाल न करो, जाके हसन से सवाल करो। फ़िज़ा हसन के पास पहुंची, कहा ये बताओ मैंने अपने हाथों से ये चांदी बनाया है, मैंने अपने हाथों से ये सोना बनाया है, बताओ इसमें कोई कमी है? हसन ने कहा कि सुनो, जैसा बाबा ने कहा वैसा ठीक है, जैसा बाबा ने कहा वैसा ठीक है, अगर थोड़ा सा और पिघला लेती तो और अच्छा बन जाता। अली ने कहा फ़िज़ा इधर आओ, मैं कुछ दिखाना
चाहता हूँ। जनाब फिज़ा पलट के आई, अली ने ज़मीन पे इशारा किया, फिज़ा ने देखा, ज़मीन से एक दस्त निकला, निकलने के बाद उसमें सोना था, चांदी था। जनाब फिज़ा ने कहा जो मैंने देखा अली ने इशारे से सोना बनाया था, जो चांदी बनाया था, मेरा सोना अली के सोने के मुकाबले में गर्दा था, मेरा सोना अली के सोने के मुकाबले में गर्दा था, धूल था, कुछ भी नहीं था उस मुकाबले में। जो अली ने सोना बनाया, जो अली ने चांदी बनाई, उसके मुकाबले में मेरी चांदी कुछ भी नहीं थी। तो अली ने कहा फिज़ा अपनी चांदी को इस तस्त में रख दो। मैंने अपनी चांदी को तस्त में रख दिया। अली ने ज़मीन में चला गया। जब ज़मीन में चला गया तो मैंने सवाल किया, ये अली जब बनाना आता है, जब सब कुछ करना आता है, तो ये फिर यतीमों जैसी ज़िंदगी, मिस्कीनों जैसी ज़िंदगी, ये फाको वफाके क्यों हो रहे हैं? अली ने एक जुमला कहा, ए फिज़ा सुनो, हमारी ठोकरों में मालो ज़र है, हमारी ठोकरों में मालो दौलत है, लेकिन याद रखना हम इस कायनात में मालो ज़र के लिए थोड़ी आए हैं, हम इस कायनात में अल्लाह को पहचानवाने आए हैं। हम इस कायनात में अल्लाह को पहचानवाने आए हैं। अगर आप आमादा हैं, बेदार हैं, तो ये जुमला सुनिए कि हर मकामात पर अहले बैत ने अल्लाह को पहचानवाया है। आप जब सिर्फ गौर करें, आपको वाक़या भी मालूम है, तारीख़ भी मालूम है। सिर्फ मुझे इशारा कर देना है कि जब आका हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद हुआ, हुसैन ने कुरान की तिलावत की, मैं कहूँ है आका हुसैन, जब आपको ये इजाज़त मिल गई थी नेज़े पे बोलने की, आप कुछ भी बोल देते, जो चाहते वो बोल देते। ये क्या, जब भी बोल रहे हैं कुरान बोल रहे हैं, जब भी बोल रहे हैं कुरान बोल रहे हैं, तो वहीं से आवाज़ आ रही थी, तुमने पहचाना नहीं। अहले बैत अपनी पहचान करवाने के लिए थोड़ी कायनात में आए हैं, अहले बैत तो अल्लाह को पहचानवाने के लिए आए हैं। मैंने पूछा क्या कि ऐसा कैसे है? क्या गौर से देखो तो समझ में आएगा। मैंने जब गौर से देखा तो मुझे समझ में आया कि अगर आका हुसैन नेज़े की बुलंदी से अपनी तारीफ करें, अगर ये कहें कि मैं जीता, यजीद हार गया, मैं कामयाब हूँ, यजीद नाकाम है, अगर हुसैन अपनी तारीफ करते हुए नजर आए तो समझ जाओ हुसैन अपनी पहचान करवाने के लिए इस कायनात में आए हैं। लेकिन अगर वही हुसैन नेज़े से कुरान पढ़े तो समझो अल्लाह को पहचानवा रहे। हर मकामात पे ने पहचानवाया है। अगर हुसैन आका हुसैन अगर नेज़े की बुलंदी से अपनी तारीफ करें तो समझो वो खुद को पहचानवा रहे हैं। लेकिन नेज़े की बुलंदी से अगर कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो समझो वो अल्लाह को पहचानवा रहे हैं। अगर वो उंगली के इशारे से सूरज को पलटाने के बाद गलियों टहलता रह जाए तो समझ जाओ वो अपनी पहचान करवा रहा है। लेकिन अगर सूरज को पलटाने के बाद सजदे में सर रख दे तो समझ जाओ अल्लाह। अगर वो गलियों में टहलता रहे तो समझो अपनी पहचान करवा रहा है। लेकिन अगर सूरज पलटाने के बाद वो सजदे में सर रख रहा है तो समझ जाओ वो अल्लाह को पहचानवा रहा है, वो खुद को नहीं पहचानवा रहा है। तो अहले बैत आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पहचानवाने के आए हैं। अगर आका हुसैन, अब आखिरी जुमला देना है, अगर आका हुसैन नेज़े की बुलंदी से कुछ और बयान करें तो समझो अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी पहचान करवा रहे हैं। लेकिन अगर कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो समझो अल्लाह को पहचानवा रहे हैं। अगर वो उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दे और गलियों में टहल जाए तो समझ पहचान रहा है। लेकिन अगर वो सूरज को सजदे में समझ जा रहा है, अगर वो, अब जुमला सुनिए, अगर वो उंगली के इशारे से दुल्हन को जिंदा कर दे तो समझ जाओ अपनी पहचान कर रहा है। लेकिन अगर यहूदी के मकान को जिंदा करे तो समझ जाओ अल्लाह को पहचानवा।
इसमें कोई शक नहीं है कि आप जन्नत में नहीं हैं, आप जन्नत में बैठे हैं। ये कोई शक करे तो करे, कोई कहे कि यहाँ पे तो बामो दीवार है, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, ये जन्नत नहीं हो सकता। अगर कोई सवाल करे तो उसके लिए सुनो, सलमान फ़ारसी जनाब फ़िज़्ज़ा से कह रहे थे, ए फ़िज़्ज़ा जन्नत में कब जाओगी? रसूल ने इरशाद फरमाया है, ए सलमान तुम और फ़िज़्ज़ा वो हो जिनके लिए जन्नत मुश्ताक है। ए फ़िज़्ज़ा जन्नत में कब जाओगी? हमारे लिए जन्नत बेकरार है, जन्नत चाहती है कितनी जल्दी ये सलमान और फ़िज़्ज़ा आ जाएं। जनाब फ़िज़्ज़ा का जवाब सुनो, जनाब फ़िज़्ज़ा ने कहा, सलमान जन्नत में जाने की तमन्ना तुम करना, फ़िज़्ज़ा रहती ही जन्नत में है। जन्नत में जाने की तमन्ना तुम करना, फ़िज़्ज़ा रहती ही जन्नत में है। आज इस अज़ा खाने को जन्नत बना के जाऊंगा। सुनो, जनाब फ़िज़्ज़ा ने कहा कि मैं जन्नत में रहती हूँ। सलमान ने कहा, ये कौन सी जन्नत है? फ़िज़्ज़ा ने पूछा, सलमान सलमान तू दूसरे, मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में अली भी रहते हैं, ज़हरा भी रहती हैं, हसन भी रहते हैं, हुसैन भी रहते हैं। अरे फ़िज़्ज़ा तो रहती ही फ़िज़्ज़ा तो रहती ही जन्नत में है। तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने हमें तरीका बताया कि आखिर है क्या, जन्नत नाम है किसका? तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने हमें बताया, जहाँ ये पंजतन जमा हो जाए वही जन्नत बन जाती है। लो हमने फर्श अज़ा बिछा दिया, भी आ गए, ज़हरा भी आ गई, हुसैन भी, तो फर्श भी जन्नत बन गया। लो ये जन्नत बन गई, आप जन्नत में बैठे हैं। तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने जब चांदी बनाई और उसके बाद ये होता था कि 4 मासूम एक एक दिन रसूल अल्लाह को दावत दिया करते थे। कभी जनाब ज़हरा दावत देती थी, कभी अली, कभी हसन, कभी हुसैन, एक एक रोज़ाना दावत दिया करते थे रसूल अल्लाह की। जब 4 मासूमों ने 4 दिन दावत दे दी और जनाब फ़िज़्ज़ा का काम ये था कि रसूल अल्लाह को दरवाज़े तक छोड़ने आती थी, नहीं थी, इनका यही काम है। तो ये छोड़ने आती थी। रसूल अल्लाह को ऐसा एहसास हुआ कि फ़िज़्ज़ा कुछ कहना चाहती हैं। कर लिया, फ़िज़्ज़ा क्या कहना चाहती हो? जनाब फ़िज़्ज़ा ने कहा, मैंने देखा 4 मासूम 4 दिन आपकी दावत की है, आज चाहती हूँ 5 मेरी दावत कबूल करें, चाहती ये हूँ 5वें दिन मेरी दावत कबूल करें। कहा ठीक है, मैं दावत कबूल करता हूँ। दावत कबूल कर ली, चले गए। 5वें दिन रसूल अल्लाह फिर आने लगे। मौला अली ने देखा रसूल अल्लाह को आते हुए, कहा या रसूल अल्लाह आज कैसे आना हुआ? कल तक दावत थी लेकिन आज कैसे आना हुआ? रसूल अल्लाह ने कहा, ए अली आज मैं तुम्हारा मेहमान नहीं, ए अली आज मैं हसन का मेहमान नहीं, ए अली आज मैं हुसैन का मेहमान नहीं, ए अली का भी मेहमान नहीं। अली ने पूछा फिर किसके मेहमान हैं? कहा आज मैं फ़िज़्ज़ा का मेहमान हूँ, आज मैं फ़िज़्ज़ा का मेहमान हूँ। अली ने कहा ये कौन सी बात हो गई? फ़िज़्ज़ा ने हमें बताया नहीं, बताया होता तो मैं बाज़ार में जाता, काम करता और जो कुछ पैसा मिलता उससे अनाज लेके आता और घर में बनता तो खाया जाता। तो मौलाए कायनात ने मज़दूरों के लिए भी पैगाम पहुंचाया है कि काम किया करो। वक्त नहीं तो बहस दूसरी हो जाएगी, नहीं तो वो भी अर्ज़ करता। तो अली ने कहा ठीक है रसूल अल्लाह, चलिए हमारे साथ चलिए। जनाब फ़िज़्ज़ा से पूछते हैं। जनाब फ़िज़्ज़ा करीब पहुँचे। पहुँचने के बाद
मौलाए कायनात कहते हैं फिज़ा तुमने रसूल अल्लाह की दावत की और मुझे बताया नहीं। जनाब फिज़ा कहती हैं ये सवाल इम्तिहान के लिए कर रहे हैं या ऐसे ही पूछ रहे हैं? क्योंकि जनाब फिज़ा को मालूम था ये अहले बैत है, इन्हें खबर पहले से होती है। ये तो सवाल इसलिए होता है ताकि हम जैसों के ला इल्मों के इल्म में इजाफा हो जाए, हम जैसे लोग जान सके कि हुआ क्या था। तो कहा नहीं बताओ, ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेना है। जनाब फिज़ा ने कहा मैंने सोचा, जब मैंने देखा 4 मासूमों ने दावत कर ली तो मैंने सोचा 5वें दिन हम भी दावत कर दे रसूल अल्लाह की। तो उसके बाद मौलाए कायनात ने कहा तो फिर खिला। भाई जाहिर सी बात है जब दावत की हो घर पे रसूल बताओ खिलाओगी क्या? जनाब फिज़ा ने कहा मैंने देखा कि बहुत दिन हो गया है इन सरदारों ने अपने असली घर का खाना नहीं खाया है, इन सरदारों ने अपने असली घर का खाना नहीं खाया है। जानते हैं ना जवानाने जन्नत के सरदार, इन सरदारों ने अपने असली घर का खाना नहीं खाया है। अली ने पूछा ए फिज़ा क्या कह रही हो, तुम जन्नत से खाना मंगाओगी? क्या बात कर रही हो, तुम जन्नत से खाना मंगाओगी? फिज़ा ने कहा बेशक मंगाऊंगी। कहा कैसे मंगाओगी? अब जनाब फिज़ा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना है खुतबे में कि जनाब जिब्राइल पर के एक कोने पर कौम लूत के 7 शहरों को उठा के जहन्नम में फेंक देते हैं। क्या ये रसूल अल्लाह से सुना है? अब मौला मुझे बताइए जिब्राइल खाता क्या है जो इतने अच्छे काम कर लेता है? ये बंदों का काम नहीं, ये फरिश्तों का काम नहीं, जहन्नम में फेंकना अल्लाह का काम है। जिब्राइल खाता क्या है कि अपने पर के एक कोने से कौम लूत के 7 शहरों को उठा के जहन्नम में फेंक दे रहा है। ए मौला बताइए जिब्राइल खाता क्या है जो अल्लाह वाले काम कर है? अल्लाह ने कहा जिब्राइल है फरिश्ता, उसे भूख नहीं लगती, उसे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ खाता नहीं है। तो जनाब फिज़ा ने कहा फिर ये अल्लाह वाले काम कैसे कर रहा है, ये अल्लाह वाले काम कहाँ से कर ले रहा है? तो अली ने कहा कि सुनो जिब्राइल तमाम फरिश्तों में अफजल है, जिब्राइल तमाम फरिश्तों में और अल्लाह के कुर्ब में रहता है, अल्लाह के सबसे करीब रहता है ये फरिश्ता, इसलिए अल्लाह वाले काम लेता है, अल्लाह के करीब रहता है, इसलिए अल्लाह वाले काम कर लेता है। जनाब फिज़ा ने कहा जब जिब्राइल अल्लाह के करीब रहकर, अल्लाह के कुर्ब में रहकर अल्लाह वाले काम सलवात पढ़े मोहम्मद। मैं भी तो शहजादी की कनीज़ हूँ, शहजादी के करीब रहती हूँ, तमाम कनीज़ों में अफजल हूँ, शहजादी के करीब हूँ, तो मैं भी कुर्ब ज़हरा में हूँ, तो मैं भी ज़हरा वाले काम कर सकती हूँ। तो खिलाया खाना, और खिलाने के बाद 5वें दिन जनाब फिज़ा ने खाना खिलाया। फिर जनाब सलमान आए, एक मर्तबा आने के बाद सवाल करते हैं ए फिज़ा उस दिन तो बात टाल दी थी कि जन्नत में रहती हो, लेकिन आज मुझे बताओ कि जन्नत में पहले तुम जाओगी या हम जाएंगे? जन्नत में पहले तुम जाओगी या हम जाएंगे? तुमने सुना होगा सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तुम अहले बैत में से हो। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया है, मुझे आज बताओ तुम जाओगी या मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा? और तुमने इतनी देरी क्यों कर दिया? दरवाज़ा खटखटाया, दखुल बाब किया, फिज़ा इतनी देर में आके क्यों खोली? जनाब फिज़ा ने कहा मैं कपड़े धुल रही थी, मैं कपड़े धुल रही थी। अरे अब ज़रा सोचो, जिन कपड़ों को हम देखने के लिए तरसते हैं वो जन्नती लिबास फिज़ा धोती हैं। कनीज़ की अज़मत देखिएगा, क्योंकि
तारीख हमें ये नहीं बताती कि जो जन्नत से लिबास आए थे वो वापस गए हैं। आने का जिक्र है, वापस जाने का जिक्र नहीं है। वापस जाने का जिक्र नहीं है। तो जिसको देखने को तरसते हैं वो फिजा हाथों से धोती हैं। कहा लिबास धुल रही थी, कहा ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ पहले तुम जाओगी या मैं जाऊंगा? कहा पहले जन्नत में जाऊंगी, पहले जन्नत में मैं जाऊंगी। सलमान ने कहा कि रसूल अल्लाह ने कहा है सलमान मिन्ना अहलल बैत, ए सलमान तुम अहले बैत में से हो। जनाब फिजा कहती है कि सुनो, अहले बैत माने होता क्या है सबको मालूम है। बैत माने घर, अहल माने रहने वाले। बैत माने घर, अहल माने रहने वाले। अहले बैत तो उसी को कहते हैं ना। बैत माने घर, अहल माने रहने वाले। फिजा ने कहा सलमान जरा नीचे देखो, कौन घर में है कौन बाहर है? कौन? सलमान पहले देखो कौन घर में है कौन बाहर है। कहा ठीक है, जब तुम कह रही हो तुम पहले जन्नत में जाओगी, लेकिन मैं 10वें दर्जे पर फायज हूँ। सलमान हूँ, 10वें दर्जे पे फायज हूँ। एक मरतबा फिजा ने कहा किसने कहा? कहा मेरे रसूल ने कहा। कहा हदीस किसने बताई? कहा मेरे रसूल ने बताई। फिजा ने कहा जाके कह दो मैं तुम्हारे रसूल से पहले जन्नत में जाऊँगी। फिजा का दावा सुनिए, दलील दूंगा तो सुनिएगा आगे कि कहा रसूल से पहले जाऊंगी, जिसको तुम ढाल बनाए बैठे हो मैं उससे पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा ऐसी बात है। रसूल अल्लाह से घबराए, परेशान हुए। उसके बाद कहा अच्छा ये बताओ अली से पहले तो जन्नत में नहीं जा सकती, अमीर अल मोमिनीन है। कहा थोड़ा करीब आओ तो बताऊं, कहीं दूसरे न सुन ले। जनाब सलमान करीब पहुँचे। करीब पहुँचे तो जनाब फिजा ने कहा सुनो किसी से बताना नहीं, अली से पहले जन्नत में जाऊंगी। किसी से बताना नहीं, अली से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा क्या बात कर रही हो? अच्छा ये बताओ जो जवानाने जन्नत हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, उनसे पहले जन्नत में जाओगी? कहा बेशक हसन व हुसैन से पहले जन्नत में जाऊंगी। फिर सलमान घबराए। घबराने के बाद कहा अच्छा कुछ भी हो, अपनी शहजादी से पहले जन्नत में नहीं जा सकती, शहजादी से पहले जन्नत में नहीं जा सकती। जनाब फिजा थोड़ी देर सोचने लगी। सोचने के बाद कहती सलमान लगता है आज मानोगे नहीं, पूरी बात सुन के जाओगे। सलमान जब तुम चाहते ही हो कि परेशान होके जाओ, मुसीब होके जाओ, तो सुन लो अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाऊंगी। अगर खामोश किया हूँ तो बेदार भी करूँगा कि सुनो मैं अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाऊँगी। सलमान पलट आए, अब तो कोई सवाल ही नहीं रहा, जितना सवाल था उसका जवाब मिल गया, यहाँ तक कि मुझे लाजवाब कर दिया। सलमान पलट के आए। आने के बाद देखते सामने से रसूल अल्लाह आ रहे हैं। रसूल अल्लाह ने पूछा कद हय्यरत का या फिजा, ए सलमान क्या तुम्हें फिजा ने हैरान कर दिया? रसूल अल्लाह को तो मालूम था। कहा ए सलमान क्या फिजा ने तुम्हें हैरान कर दिया? सलमान ने कहा हाँ, बात ही हैरानी की है, बात ही परेशानी की है, बात ही हुज़्न व मलाल की है। या रसूल अल्लाह करूं तो क्या करूं? सवाल ऐसा किया, जवाब ऐसा मिला कि मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। सलमान चलो साथ में चलते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा चलो बात वाज़े कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम कई दिन परेशान बैठे रह जाओ। आओ चलो बात फाइनल कर देते हैं। रसूल अल्लाह लेके चले। चलने के बाद सलमान को लेके आए। आने के बाद दखुल बाब किया, जनाब फिजा आई। आने के बाद सवाल किया फिजा तुमने सलमान से क्या कहा? ए फिजा तुमने सलमान से क्या कहा? सलमान मुझसे क्या क्या बता रहा है? जनाब फिजा ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं कहा, सब आपने कहा है। मैंने कुछ नहीं कहा है, सब आपने कहा है। अरे सलमान तो कह रहा है तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओगी, सलमान कह रहा है तुम अली से पहले जन्नत में जाओगी, सलमान कह रहा है हसन से जन्नत में जाओगी, सलमान कह रहा है हुसैन से पहले जन्नत में जाओगी। जनाब फिजा कहती है या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा था, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अब दलील सुन लो। कहा आपने मस्जिद में फरमाया था अव्वलो शख्सिन यदखुलुल जन्नता इब्नती फातिमा अला नाकतुम मिन नूर
व ज़िमामो खादिमा हो बेयदैहि फिज़्ज़ा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत में सबसे पहले, सुनो हदीस, रसूल अल्लाह आपने फरमाया है मेरी बेटी फातिमा जन्नत में सबसे पहले एक नूरानी ऊंट पर सवार होके दाखिल होगी और उस ऊंट की मेहार फिज़्ज़ा के हाथों में होगी। क्या कहना, कहा रसूल अल्लाह आपने कहा है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत में सबसे पहले जाएगी, एक नूरानी ऊंट पे सवार होके जाएगी। अब मुझे इतना बता दो, ऊंट की मेहार आगे होती है या पीछे होती है? ऊंट की मेहार कहाँ होती है? ऊंट की मेहार आगे होती है, यानी जो मेहार पकड़े होगा वो सबसे पहले जाएगा, जो मेहार पकड़े होगा वो सबसे पहले जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप सरदारे अंबिया हैं, आप नौकरों का जिक्र न करें, लेकिन नौकर अपनी फजीलत ढूंढ लेते हैं। ये बात अलग है कि आप सरदारों का जिक्र करें, लेकिन हम तो कनीज हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो अपनी फजीलत कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे ज़रूर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। मेरे ख्याल से वक्त हो गया है। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। तो ये हैं फिज़्ज़ा जो खड़ी हैं, हर मोड़ पे सलमान को बता रही हैं कि सुनो मैं। अब ये ना बात हो कि कनीज़ का जिक्र हुआ तो शहज़ादी का क्यों नहीं हुआ। तो इतना तो वक्त नहीं है कि मैं तवील में बताऊं, गुफ्तगू करूं। दो जुमलों में शहज़ादी की फजीलत सुनो, अगर वहाँ तक ज़हन पहुँचा ले गए जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। दो जुमलों में शहज़ादी की फजीलत सुनिए। कनीज़ की फजीलत आपने अब समझ ली है, जान ली है, कनीज़ ऐसी हैं, तब शहज़ादी की फजीलत समझने की बहुत देर नहीं लगेगी। दो जुमलों में सुनो। कायनात का अमीर अल मोमिनीन है, जिसे लोग रिस्क बांटने वाला फरिश्ता कहते हैं। अली पूरी कायनात में रिस्क बांटता है, रात की तारीकी में उठ के हर एक को रिस्क देता है, हर एक को खिलाता है। पूरी कायनात को जो रिस्क बांटता है उसे अली कहते हैं। वही अली जब पलट के घर में आता है, जिससे अपना खाना मांगे उसे ज़हरा कहते हैं। जब पूरी कायनात को खिलाता है, वो अपना खाना जो मांग रहा है जिससे, उसे ज़हरा कहते हैं। तो देखा ज़हरा की फजीलत। मैंने कहा था बस दो जुमलों में फजीलत है, समझ गए वहाँ तक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये शहज़ादी हैं और ये उनकी अल्लाह आखिरी वक्त में कह रहे हैं, ए फिज़्ज़ा कुछ मांगना हो तो मांग लो। कहीं ऐसा वक्त ना आए कि रसूल अल्लाह तुम्हारे दरमियान में ना हो और फिज़्ज़ा तुम्हें कुछ मांगना हो। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा रसूल अल्लाह सब कुछ मिल गया है, यहाँ तक कि अरब आके ताना भी मारती थी कि तुम मलका थी हबशी, यहाँ कहाँ से आ गई? तुम वहाँ मलका थी, वहाँ हुकूमत किया करती थी, तुम यहाँ आके नौकर बन गई, यहाँ आकर कनीज़ बन गई। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मलका थी नहीं, यहाँ आके मलका बन गई हूँ। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा मैंने अरब की औरतों को ये जवाब दिया था या रसूल अल्लाह कि जब वो मुझे ताना दे रही थी कि तुम मलका थी तो यहाँ आके ग़ुलाम क्यों बन गई, यहाँ आके कनीज़ क्यों बन गई, यहाँ आके नौकर क्यों बन गई, तो मैंने उनसे यही जवाब दिया था मैं मलका थी नहीं, यहाँ आके मलका बन गई हूँ। तो वो औरतें दोबारा सवाल करने लगी ये कौन सी मिल्कियत है,
ये कौन सी मलका हो, मैं जब भी देखती हूँ कभी घर में झाड़ू लगा रही हो, आखिरी फजाइल का गोशा है, इसके बाद मसाइब पढ़ना है। कहा जब भी देखती हूँ तुम झाड़ू लगा रही हो, जब भी देखती हूँ तुम बर्तन धो रही हो, जब भी देखती हूँ कोई ना कोई काम करती हूँ, ये नौकरी हुई है, ये तुम कनीज हो, ये मालिका नहीं हो। मालिका तुम वहाँ थी, हबश की मलका थी, वहाँ हुक्म दिया करती थी, काम पूरा हो जाया करता था। यहाँ पर देखते हैं झाड़ू लगा रही हो, बर्तन साफ कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। जनाब फिजा ने कहा, मैंने उन्हें यह जवाब दिया, ए अरब की औरतों सुनो, मैं मलका थी नहीं, यहाँ आके बन गई हूँ, और मलका तुम इसी को कहती हो ना जो हुक्म दिया करे। अरे सुनो, मैं वहाँ पर इंसानों को हुक्म दिया करती थी, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ रिश्ता भी आता है तो इजाजत मुझसे मांगता है। तुम बात कर रही हो कि मलका कौन है, अरे मैं यहाँ तो फरिश्तों को इजाज़त दे रही हूँ। अब ज़रा सोचो, यहाँ आके मलका बनी या वहाँ थी। या रसूल अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ आके मलका बन गई हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, आपका घराना मिल गया, अली मिल गए, शहज़ादी मिल गई, सब कुछ मुझे मिल गया। या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। बगल में 4 साल की बच्ची खड़ी थी जिसका नाम शहज़ादी ज़ैनब है। उन्होंने कहा, ए अम्मा फ़िज़ा, अगर अपने लिए कुछ नहीं मांग सकती तो इस ज़ैनब के लिए कुछ मांग लो। जनाब फ़िज़ा ने कहा, मैं क्या मांगूँ तुम्हारे लिए? जनाब ज़ैनब कहती है, ए अम्मा फ़िज़ा, अगर कुछ ना मांग सको तो कम से कम अपनी ज़िंदगी मांग लो। ए फ़िज़ा, कम से कम अपनी ज़िंदगी मांग लो। कहा मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पे काम आएगी, कहाँ कहाँ काम आएगी। जनाब फ़िज़ा ने जैसे ही इतना कहा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ कहाँ काम आएगी, रसूल अल्लाह ने ज़िंदगी अता कर दी, ज़िंदगी अता कर दी। इतनी तवील ज़िंदगी दी है जनाब फ़िज़ा को कि जनाब फ़िज़ा ने रसूल अल्लाह का भी जनाज़ा देखा, जनाब फ़िज़ा ने अली मुर्तज़ा का भी जनाज़ा देखा, यहाँ तक कि शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का भी जनाज़ा देखा, यहाँ तक कि इमाम हसन का भी जनाज़ा देखा, और ज़ैनब के साथ साथ करबला में भी रही। ज़ैनब यही कह रही थी, अपनी ज़िंदगी मांग लो। वो इस वजह से क्योंकि अगर ये ज़िंदगी रहेगी तो कभी करबला में काम आएगी, तो कभी कूफे में काम आएगी, कभी शाम में काम आएगी, कभी मदीने में काम आएगी। ज़िंदगी सुनोगे जनाब फ़िज़ा की, ज़िंदगी इतनी तवील हुई कि करबला में एक एक के लाशे को देख रही हैं। जनाब फ़िज़ा कभी अली अकबर के सीने में बर्छी का फल देखती है, फ़िज़ा कभी कासिम के टुकड़ों को देखती है, फ़िज़ा कभी अस्कर पे तीर लगता हुआ देखती है, फ़िज़ा वो है कभी औनो मोहम्मद का लाशा देखती है। अरे फ़िज़ा वो है जो करबला में हर एक के लाशे को देखती है, हुसैन को अपने बेटे की कब्र भी बनाते हुए देखती है। फ़िज़ा करबला से जब कूफा पहुंची तो कूफा का बाजार भी देखा, और जब कूफे से जिंदान पहुंची तो जिंदान में 4 साल की बच्ची सकीना का भी जनाजा देखा। अल्लाह अकबर। पलट के मदीने आई, मदीने में आने के बाद उम्मे कुलसूम का भी जनाजा देखा। अरे जनाब फ़िज़ा हर एक का जनाजा देख रही हैं। उसके बाद जब फिर दोबारा शाम की तरफ आना हुआ तो फिर शहज़ादी ज़ैनब का जनाजा देखा। यहाँ तक कि जनाब फ़िज़ा शाम में रहने लगी। जब शाम में रहने लगी, सन 95 हिजरी का ज़माना आया। जनाब फ़िज़ा घर से बाहर निकली तो क्या देखती है, चारों तरफ स्याह परचम लगे हुए हैं। सन 95 हिजरी का ज़माना है, चारों तरफ स्याह परचम लगे हुए हैं। जनाब फ़िज़ा सवाल कर लेती है, आखिर ये स्याह परचम क्यों लगे हुए हैं, ये नौहो मातम क्यों हो रहा है? किसी ने बताया, अरे हमारा चौथा इमाम सैयद सज्जाद आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अरे किसी ने उसे जहर से शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। शहज़ादी ने जैसे ही
हाथों को बुलंद कर लिया। मेरी कुव्वत नहीं है कि मैं पूरा मसाइब पढ़ सकूं। अल्लाह मुझे कुव्वत बख्शे ताकि मैं जनाब फिज़ा के मसाइब बयान कर सकूं। जनाब फिज़ा ने हाथ को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद कहा, ए बारे इलाहा, मैंने सबका जनाजा देखा है, अरे मुझसे अब रहा नहीं जाता। अरे हर एक का जनाजा मैंने देखा है, हर एक के जनाजे पे मैंने मातम भी किया है, हर एक के जनाजे पे मैं रोई भी बहुत हूँ। ए अल्लाह, लेकिन आज जो मेरा इमाम था, जो आबिद बीमार, जो सैयद सज्जाद, अरे आज भी हमें छोड़ के चला गया। अब मुझसे और जनाजे नहीं देखे जाते। ए अल्लाह, मुझे अब उठा ले। इतना कहना था कि लोगों ने देखा, फिजा ज़मीन पर गिरी, लोगों ने शाना हिलाया, जुबान से आवाज निकली, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। जब लोगों ने देखा कि जनाब फिज़ा इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो अब तलाश कर रहे हैं कोई इनकी वारिसा हो तो बताए, कोई वारिसा हो तो मिले, क्योंकि ये मुसलमान हैं, इनका गुस्ल भी होना चाहिए, इनको कफन भी देना चाहिए। मुसलमान पे गुस्ल वाजिब है, कफन वाजिब है, लेकिन कोई है नहीं, जनाब फिज़ा है। अब इनके वारिस को तलाश कर रहे हैं, कोई वारिस ना मिला। लोगों ने देखा कि एक घुड़सवार जो चला आ रहा है, करीब पहुँचता है, पहुँचने के बाद कहता है, अरे जिसका जनाजा पड़ा हुआ है मैं उसका वारिस हूँ, ये मेरी दादी फिज़ा है, एक काम करो, गुस्ल दे दो, कफन दे दो। जब गस्साला को बुलाया गया, गुस्ल दिया गया। इजाज़े इमामत से मौला आए हैं, क्योंकि मौला अपने बाप के जनाजे में भी है, मौला यहाँ भी है। तारीख़ में लिखा है कि 5वें इमाम पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जब गस्साला गुस्ल दे चुकती है, गुस्ल देने के बाद जब बाहर आती है, घर को जाने लगती है, मौला गस्साला को बुलाते हैं। हमारा 5वां इमाम गस्साला को बुला के जेब से एक थैली निकालता है। निकालने के बाद मौला ने कहा, ए गस्साला, ये पैसे ले लो, ये मेरी उजरत ले लो। इतना कहना था, गस्साला कहती है, अरे गुस्ल करने की उजरत नहीं ली जाती, गुस्ल करने की उजरत नहीं ली जाती, हम ये पैसा नहीं लेते। एक मरतबा 5वें इमाम ने कहा, ए गस्साला, घबराओ नहीं, ये उजरत नहीं, तोहफा दे रहा हूँ, हदिया दे रहा हूँ, कबूल कर लो, क्योंकि अहले बैत कभी भी किसी का एहसान नहीं रखते। तुमने गुस्ल दिया है तो लो, हदिया कबूल कर लो, इनाम कबूल कर लो। गस्साला ने कहा, ठीक है, मैं हदिया समझ के रख लेती हूँ। गस्साला ने हदिया समझ के रख लिया, आगे जाने लगी। फिर गस्साला को वापस बुलाया, कहे, गस्साला सुनो। गस्साला वापस पलट के आई। 5वें इमाम ने दूसरे जेब से एक और थैला निकाला, निकालने के बाद फिर पेश किया। अब वो ज़ईफ़ा कहती है, गस्साला कहती है, अरे अभी आपने तो हदिया पेश कर दिया था, अब ये दूसरा हदिया कैसा है? 5वें इमाम कहते हैं, शायद तुम्हें याद नहीं है, अरे ये दूसरा हदिया भी तुम कबूल कर लो। गस्साला तड़प के कहने लगी, अरे नहीं नहीं, एक हदिया बहुत हो गया, दूसरा हदिया नहीं ले सकती। अरे एक ही बार तो गुस्ल दिया है, दूसरा हदिया नहीं लूंगी। 5वें इमाम कहते, ए गस्साला, तूने इसी शाम में एक जिंदान था जिसमें 4 साल की बच्ची थी, अरे जिसका नाम सकीना था, अरे तुमने उसे गुस्ल दिया था, ये हदिया उस बच्ची को गुस्ल देने का है। अरे मैं क्या करूं, मेरा बाबा इतना मजबूर था कि हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार तोक था, इसीलिए मेरा बाबा हदिया न दे सका। ए गस्साला, हदिया कबूल करो, वो मेरी शहजादी सकीना थी जिसे तुमने गुस्ल दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबू यनक़लिबून। मातम हुसैन।